क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ बाप कहाँ गए, अभी तक वापस नहीं आए। इस बाढ़ में लगता है हमारा घर बह जाएगा। माँ बाप तो नदी में मछली पकड़ने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। ऐसी बात मन में भी मत ला। माँ बाप को कुछ नहीं होगा, वो ठीक ठाक वापस आएंगे। अब यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, अभी हमें घर से निकलना होगा। लेकिन माँ बाप तो अभी तक नहीं आए, क्या हम उन्हें छोड़कर चले जाएं? अगर हम अभी नहीं गए तो हम दोनों मर जाएंगे। शायद माँ बाप कहीं आश्रय ले चुके होंगे, लेकिन यहाँ से जाएं कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा। सामने केले के पेड़ों का बेड़ा है, हम उस पर चढ़कर अपने शरीर को अच्छे से बांध लेंगे। केले का पेड़ तो तैरता ही रहेगा, बड़ी बड़ी लहरों में भी हमारा हाथ नहीं छूटेगा। हमारा घर तो बह गया। चल जल्दी केले की बेड़ी पर चढ़ जाते हैं। भीषण बाढ़ के कारण सुखू और दुखू का घर बह गया और उसी बाढ़ में उनके माँ बाप की भी मौत हो गई। हम कहाँ हैं? हम कहाँ आ गए? बेटी, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, अच्छी जगह पर हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, कोई चिंता मत करो, तुम दोनों ठीक हो जाओगी। चाचा, माँ बाप कहाँ हैं? हमें तो वो दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, तुम्हारे माँ बाप दोनों ही मर गए। इस बाढ़ में चर के बहुत सारे लोग मर गए। मैंने बहुत समझाया था कि चर में घर मत बनाओ, लेकिन क्या कहें, उन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं। अरे 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 नहीं, मत रो बेट। अरे नहीं, मत रो। देखो, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे तो क्या हो गया, मैं तो हूँ ना तुम्हारा चाचा। तुम दोनों बच गई हो, यही बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ कॉलेज में दाखिला दिला दूंगा। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है ना? मैं काम के लिए शहर जा रहा हूँ, लौटने में देर होगी। और तुम दोनों का कॉलेज में दाखिला करा दिया है। नियमित कॉलेज जाना, कोई आलस मत करना। मैं आकर पढ़ाई भी पूछूंगा, ठीक है? और हाँ माधुरी, तुम इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ऐसा है, ये दोनों गांव में बड़ी हुई हैं, ये अभी उतनी समझदार नहीं है। अगर कोई गलती करें तो उन्हें डांटना और समझाना। छोटे हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है ना? क्या ये सब तुम्हें मुझे समझाना पड़ता है? क्या मैं ये सब नहीं समझती? मैं तो इन्हें अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ। और हाँ, अगर किसी चीज की परेशानी हो तो काकी से कहना, बिना बताए घर से बाहर मत जाना, ठीक है? ये तो बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, ये कहीं नहीं जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम भी सावधानी से जाना और जल्दी वापस आना। चलो ठीक है, मैं जल्द ही काम खत्म करके लौट आऊंगा। हाँ, चलो। रमेश के सामने माधुरी देवी जैसा रूप दिखाती है, असल में वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। वाह, नवाबजादियाँ आई हैं। मैं क्या 2 नवाबजादियों को पाल रही हूँ जिनके लिए खाना बनाकर खिलाऊं? अरे ओ नवाबजादियों, सुबह कब की हो गई, अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो, घर में इतना काम पड़ा है, क्या सब मैं ही करूं? क्या हुआ काकी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? कोई समस्या है क्या? मुझे बताइए। क्यों चिल्ला रही हो? अभी तक समझ नहीं आया? सुबह हो गई और अभी तक सो रही हो। क्या घर का सारा काम मैं करूं? खाना नहीं बनेगा? अरे कभी भी सो रही है, उसे भी उठाओ। आप चिल्लाइए मत काकी, मैं सारे काम अकेले कर दूंगी। सुखू को मत उठाइए, वो सारी रात सो नहीं पाई, बहुत रोई है।
नाटक मत करो, मेरे पास ये सब सुनने का समय नहीं है। अभी जाओ और घर का सारा काम खत्म करो। तुम दोनों का काम अकेले करोगी, नहीं तो मैं उसे सोने नहीं दूंगी। ठीक है काकी, आप चिंता मत करें, मैं दोनों का काम अकेले कर दूंगी। आप जाइए, मैं खाना भी बना देती हूँ। अगर काम पूरा नहीं किया तो कॉलेज जाना बंद कर दूंगी। पहले सारा काम खत्म करना, समय बचे तभी कॉलेज जाना। ठीक है काकी। क्या हुआ? तुम इस तरह हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? रास्ता छोड़ो, हमें घर जाना है। अरे तो क्या मैं तुम्हें पूरे दिन रोक के रखूंगा? अरे समय आने पे छोड़ दूंगा, तब घर चली जाना। तुमसे कितनी बार कहा है हमें इस तरह परेशान मत करो, फिर भी तुम कोई बात नहीं मानते। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ अभी तक समझ में नहीं आया क्या? अरे मैंने तो कहा था कि मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी बहन मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैं कहता हूँ उसे जरा समझाओ, अच्छे से समझाओ ना। तुम्हें मेरी बहन पसंद है ठीक है, लेकिन मेरी बहन को भी तो तुम पसंद आने चाहिए। उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, वो तुम्हें सहन भी नहीं कर सकती, फिर भी क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तो मुझ में कमी क्या है? मैं तो तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, उससे कहो कि वो भी मुझसे प्यार करे। क्या दिक्कत है प्यार करने में, हैं? आखिरी बार कह रही हूँ, अगर एक बार भी मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे तुमने कहा था तुम्हारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूं। अगर और बदतमीजी की तो अभी लोगों को बुला लूंगी, फिर तुम्हारे सारे गंदे काम सबको बता दूंगी। मुझे थप्पड़ मारा, ये अच्छा नहीं किया। याद रखना, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गुस्से और जिद में आकर विक्रम सुखू और दुखू के बारे में झूठी बातें फैलाता है। तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं पहचान नहीं पा रही। यहाँ क्या कर रहे हो? इस घर में आए कैसे? मेरा नाम विक्रम है, आप मुझे नहीं पहचानेंगी। वैसे मैं इस गांव का लड़का हूँ और आपको एक जरूरी खबर देने आया हूँ। मुझे कैसी खबर देने आए हो? बोलो। आपके घर में 2 लड़कियां रहती हैं ना, सुखू और दुखू, शायद आपकी रिश्तेदार है। हाँ, मेरी रिश्तेदार हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ हुआ क्या? गांव के लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं। कॉलेज जाने के बहाने वो लड़कों के साथ इधर उधर घूमती रहती हैं। आपके पति रमेश दा की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, यही बताने आया हूँ आपको। क्या सच कह रहे हो? ये कॉलेज का बहाना करके ये सब करती हैं? और नहीं तो क्या झूठ बोलूंगा? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव वालों से पूछ लीजिए, सब लोग बातें बता रहे हैं। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं उनका अच्छा इंतजाम करूंगी। देखिए, आप लोग इस गांव के सम्मानित परिवार हैं, इसीलिए अपना फर्ज समझकर आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए। बाकी आपको जो ठीक लगे आप करिए। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे काकी, ये क्या कर रही हो? बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो, मेरे बाल खिंच रहे हैं। काकी, क्या हुआ? आप हमारे बाल क्यों पकड़ रही हैं? बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। नालायको, तुम्हें इस घर में सहारा दिया और तुम ही हमारे सम्मान को खत्म कर रही हो। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। गांव के लोग बातें बना रहे हैं। हमने क्या किया काकी? एक बार तो बताइए। छोड़िए ना, बहुत दर्द हो रहा है। कॉलेज के नाम पर लड़कों के साथ घूमती हो। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, जब तक तुम्हारे काका नहीं आते, और उनके आते ही मैं तुम्हारा फैसला करूंगी। हमने कुछ नहीं किया काकी, किसी ने आपसे झूठ कहा है। छोड़ दीजिए काकी। अगर कोई गलती हुई है तो मैंने की है। सुखू को छोड़ दीजिए काकी, उसका कोई दोष नहीं। जो सजा देनी है मुझे दीजिए। अच्छा,
बहन के लिए बहुत दया आ रही है। ठीक है, उसकी सजा भी तुम्हें ही दूंगी। अब रमेश शहर से काम खत्म करके लौटता है। तब माधुरी देवी उसे सारी बात बताती है। तभी कहा था कि इन लड़कियों को घर में रखना ठीक नहीं होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इनके कारण हमारी इज्जत जा रही है, उसका क्या होगा? अरे मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। इतनी बार पूछ रहा हूँ फिर भी तुम ठीक से कुछ बता नहीं पा रही हो। जाओ गांव में जाकर पूछ लो क्या हुआ है। अरे अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो भाई? आराम से भी तो बता सकती हो ना, क्या बात है बताओ। उन्होंने मुझे शांत रहने ही नहीं दिया। किसी भी हालत में मैं उन्हें इस घर में अब नहीं रखूंगी, उनकी शादी कर दूंगी। शादी क्यों करोगी? वो तो अभी पढ़ाई कर रही हैं। कौन सी पढ़ाई? कॉलेज जाकर लड़कों के साथ घूमती हैं। गांव के लोग घर आकर शिकायत करके गए हैं। सब लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। उनकी शादी कर दूंगी, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। अरे छोटी हैं, गलती हो सकती है, उन्हें एक मौका तो दो, शादी कर दोगी। मैं कोई मौका नहीं दूंगी। जो मैंने कह दिया वही होगा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ वो क्या कहती हैं। ठीक है? अरे भाई उनका भी तो मन टटोलना पड़ेगा ना कि उनके मन में क्या है। मैंने जो एक बार कह दिया वही होगा। तुम उनसे बात कर लो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। काका, आप यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत को ठेस पहुंचे। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है बेटा, लेकिन अब मैं क्या करूं बताओ। वो विक्रम लड़का ही जरूर शिकायत करके गया है। वो दीदी को परेशान करता था। रास्ते में उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसी गुस्से में उसने झूठी बातें बना दी। मैं सारी जानकारी लेकर ही तुम्हारे पास आया हूँ, कौन क्या कहता है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन तुम्हारी काकी मेरी किसी भी बात को नहीं मानेगी, किसी हालत में नहीं मानेगी। वो तुम दोनों की शादी कर देना चाहती है। अब अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देगी। इसलिए तुम लोग मान जाओ बेटा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अब बेटा तुमने कोई गलती तो नहीं की है, तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अगर घर से निकाल दिया तो तुम कहां जाओगी ये बताओ। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। अब हमारी शादी कर देना चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं काका। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्या कहूं मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे माफ कर दो बेटियों, माफ कर दो। काका, आपने हमारे लिए जितना किया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। आपको जो सही लगे वही कीजिए। तीनों मिलकर भीख मांगने आए हो क्या? शर्म नहीं आती? इतना अनाज नहीं दे सकते, कहीं और जाओ। नहीं नहीं, हम भिखारी नहीं हैं। आप शायद गलत समझ रही हैं। हम भीख मांगने नहीं आए। भीख मांगने नहीं आए तो फिर क्यों आए हो? हम रमेश बाबू से मिलने आए हैं। सुना है उनका बड़ा कारोबार है और बाजार में दुकान भी है। वहाँ काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। मेरे दोनों बेटे काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आप कोई काम दिला दे। ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं? हाँ हाँ, मैं इन्हें साथ लेकर आई हूँ। मैं एक शर्त पर काम दिला सकती हूँ। क्या शर्त है बताइए, हम मान लेंगे। हमारे घर में 2 लड़कियां हैं। अगर तुम उन्हें अपने बेटों की बहू बना लो तभी काम मिलेगा। अरे अरे अरे, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या इनके साथ सुखो दुखों की शादी करोगी क्या? मैंने जो कहा है वही होगा। तुम बिल्कुल चुप रहो, बीच में मत बोलो। क्या हुआ, चुप क्यों हो? काम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो चले जाओ। काम तो हमें चाहिए,
नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। पहले लड़कियों को दिखाइए, अगर पसंद आ गई तो बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, चलो घर के अंदर, वहीं बाकी बातें होंगी। शादी के बाद सुखू और दुखू को पता चलता है कि अविलास और कनाई पढ़े लिखे हैं। तब सुखू और दुखू खुद एक योजना बनाती हैं। शायद तुम दोनों अभी दिल से मेरे बेटों को स्वीकार नहीं कर पा रही हो, लेकिन एक बात है जो तुम नहीं जानती और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम शायद सोचती हो कि मेरे दोनों बेटे अनपढ़ हैं। असल में मेरे दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। पैसों की कमी की वजह से नौकरी नहीं मिल रही और मुझे छोड़कर शहर भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए गांव में काम ढूंढ रहे थे। मेरे बेटे गरीब हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसा मत समझो। हमें इस घर की बहू बनकर आए हुए इतना समय हो गया, आपने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई माँ? मैं चाहती थी तुम मेरे बेटों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लो। हमने तो सब कुछ मान लिया माँ, हमने आपके बेटों की कभी अवहेलना नहीं की। तुमने अवहेलना नहीं की ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में एक संदेह था जो आज मैंने दूर कर दिया। लेकिन आपके बेटे पढ़े लिखे होकर भी क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों को खुद कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये तो नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। खुद से कुछ करने के लिए उतना पैसा भी तो नहीं है। कुछ करने के लिए बहुत पैसा नहीं लगता, थोड़ा पैसा भी काफी होता है। छोटा सा कारोबार करके ही लोग बड़े बनते हैं, जैसे हमारे काका जी। क्या तुम्हारे पास कोई व्यापार की योजना है? हाँ माँ, मेरे पास योजना है। अगर पूरे परिवार के लोग मिलकर एक ही काम करें तो हम जरूर अच्छा कर सकते हैं। तुम इतने सालों से व्यापार कर रहे हो, अचानक इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ करूँ क्या। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया, सारा पैसा लेकर भाग गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि लोगों को पहचान कर व्यापार करो, हर किसी के साथ साझेदारी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उन पर भरोसा करके व्यापार में और पैसा लगा दिया था ताकि ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन अब वो सारा पैसा लेकर भाग गए। अब क्या करोगे? कुछ सोचा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उधार देने वालों का पैसा कैसे चुकाऊंगा मैं, कैसे? लोग रोज घर आकर चिल्ला रहे हैं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। लगता है आखिर में यह घर भी बेचना पड़ेगा। तुम जैसे कंगाल आदमी के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मेरे इस बुरे वक्त में तुम छोड़कर जाना चाहती हो? अरे तुम्हें तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। भीख मांगनी है तो मांगो, मुझे भीख मांगने का शौक नहीं। क्या हुआ? आज तुम दोनों भाई एक साथ आ गए? क्या दुकान बंद करके आए हो? हाँ, दुकान बंद करके ही आए हैं। अरे, व्यापार थोड़ा अच्छा होते ही दुकान बंद कर दी। एक बड़ी खबर है, इसीलिए जल्दी चले आए। बड़ी खबर? क्या हुआ, बताओ। उधर से सुनकर आए हैं कि तुम्हारे काका के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। शहर में जिन लोगों के पास व्यापार का पैसा था वो सब लेकर भाग गए। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, रोज लोग उनके घर के बाहर आकर पैसे के लिए चिल्ला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि वो अपना घर बेचने की सोच रहे हैं। और तो और, इस बुरे समय में तुम्हारी काकी भी तुम्हारे काका को छोड़कर चली गई हैं। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ठीक से पता किया है ना? हाँ बिल्कुल, हमने अच्छी तरह से खबर ली है। पूरे गांव में यही बात फैल रही है। तुम्हारे काके का उन्हें छोड़कर जाना
यह भी बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरे काका बहुत अच्छे इंसान हैं। माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने ही हमें प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया और तुम्हारे साथ हमारी शादी करवाई। उनके इस बुरे समय में हमें जरूर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सुखू बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों अभी इन्हें लेकर तुरंत वहां जाओ और जितना हो सके उनकी मदद करो। सुखू और दुखू बिना कुछ सोचे अपने काका की मदद करने लगी। उनके पास आ खड़ी हुई। काका, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ, मैं किस मुंह से बताता। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाया, क्या करूं मैं। किसने कहा कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया? आपने जो किया वही हमारे लिए बहुत है। आपकी वजह से ही तो हम आज जिंदा हैं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो सड़क का भिखारी बन गया हूँ। तुम्हारी काकी भी मुझे छोड़कर चली गई। काका, आपको शुरू से ही मजबूत रहना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके बुरे समय में काकी आपको छोड़कर चली जाएंगी। मैं भी समझ नहीं पाया। इतने साल साथ रहने के बाद भी मेरे बुरे समय में वो मुझे छोड़कर चली गई। अब जो होना था सो हो गया। अब उसके बारे में सोचकर दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। आपके व्यापार में जो नुकसान हुआ है सो हो गया, लेकिन घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर आपका सारा कर्ज चुका देंगे और अब से हम सब मिलकर व्यापार करेंगे। हैं? क्या बात कर रहे हो? तुम लोग मेरी मदद करोगे? तुम मेरी मदद करने आए हो? हाँ हाँ काका, बिल्कुल। आप हमारे काका हैं। अब आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो? क्या बात है? तुम तो हमें छोड़कर चली गई थी, अब यहाँ क्यों आई हो? मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से तुम्हारे पास लौटना चाहती हूँ। ऐसा कह देने से नहीं होगा। जब मन किया छोड़कर चली जाओ और जब मन किया वापस आ जाओ। अब ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हुई है, मैं मान रही हूँ। तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकते। मुझे फिर से अपना लो। मैं अब पहले वाला रमेश नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ इतने साल गुजार चुका हूँ, लेकिन मेरे बुरे वक्त में तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम फिर से नहीं जाओगी? बताओ। मैं सच कह रही हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, कभी नहीं किया। तुमने सिर्फ मेरी दौलत और मेरे शान से प्यार किया है। मुझसे प्यार किया, झूठ बोलती हो। अरे सब कुछ खोना मेरे लिए अच्छा ही हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन में कभी पहचान नहीं पाता। तुम अभी के अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें धक्के मार कर निकालना होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, आज एक ही दिन में दो अच्छी खबरें मिली हैं। जो बदमाश सुखू और दुखू को परेशान करता था ना, उसे आज कॉलेज के सामने से पुलिस पकड़ के ले गई। ये खबर सुनकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। दोनों बुरे लोगों को उनकी सजा मिल गई। इसके बाद अविलास और कनाई का परिवार और रमेश सब मिलकर व्यापार करने लगे और सुख शांति से रहने लगे। बताओ दोस्तों, कॉलेज जाते समय जो लड़का हमें परेशान करता था, उसका आखिर क्या हुआ? ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत